राष्ट्रीय धनगर महासभा का अनिश्चितकालीन धरना अभी जारी है। आपको बता दें कि आगरा तहसील में आज उनका तीसरा दिन है और मेरे साथ में अभी क्योंकि एसडीएम सदर से बात करके आए हैं, क्या कुछ बात हुई है, भगत सिंह बघेल मेरे साथ में हैं, उनसे मैं जान लूं क्या कुछ बात हुई है, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है और आप किन बातों को लेकर अड़े हुए हैं। देखो, एसडीएम साहब ने अभी आश्वस्त किया है कि हम बनाएंगे बुधवार को, मंगलवार को, बुधवार को हम बनाएंगे। वो कुछ पॉइंटों पे बात करना चाह रहे थे, कुछ पॉइंट हम आपको देंगे, उस पर लेखपाल जांच करेगा, उसके उपरांत हम बनाएंगे। लेकिन हमने ये कहा कि हम अपना धरना तभी समाप्त करेंगे जब आप हमको ठोस कोई आश्वासन या कुछ हमारे हाथ में कुछ दोगे। इसलिए हम अपना धरना समाप्त नहीं कर रहे। सुबह 11 बजे हमने फिर एसडीएम साहब ने कहा है कि मुझे रात भर सोचने का मौका दो, तो वो सुबह 11 बजे फिर यहाँ पर आ रहे हैं हमारी इस धरना स्थल पर। क्या कुछ पॉइंट उन्होंने निर्धारित करने की बात कर रहे थे कि कुछ पॉइंट वो बनाएंगे या उनके पॉइंट्स जो होंगे वो माने जाएंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन है उसमें पॉइंट्स का आधार किस तरीके से बना रहे हैं। देखो, पॉइंट तो सब क्लियर है, पॉइंट तो जो क्लियर है, पॉइंट तो अभी मुजफ्फरनगर में ही बनी है, पॉइंट तो काफ़ी हद तक क्लियर है। बाकी तो संशोधन करना है, हम और वो बैठ के संशोधन करेंगे उसमें। और कल सुबह 11 बजे यहीं पर धरना स्थल पर वो आकर के पूरी सभी लोगों को आश्वस्त करके जाएंगे। कोई टीम बनाई जाएगी, आप लोगों की कोई समिति बनाई जाएगी जिससे कोई जो डिफाइन होगा वो निर्धारित करें कि ये है, ये ऐसा है, कुछ टीम बनाई जाएगी। हमारी ये 5 से 7 लोगों की कमेटी है, जिसमें जेपी धनगर, राजू, प्रेम सिंह, राकेश धनगर और शिरोमणि सिंह, ये 5-7 लोग हैं जो उनसे वार्ता करेंगे सबके सामने। अकेले में कोई बात नहीं होगी, अकेले में कोई बात नहीं होगी, सब होगी तो मंच पर ही होगी। आपको बता दें मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर साहब हैं। जेपी धनगर साहब, तीसरा दिन है और किस तरह से संघर्ष जारी है, क्या कुछ अधिकारियों से बात चल रही है? नहीं, बिल्कुल एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब दोनों थे और 2 बार में वार्ता हुई। अभी आप थे भी, पहले आए, फिर यहाँ आए, फिर दोबारा बुलाया और उसमें चर्चा यही हुई और सभी लोग थे। क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से तुम्हें सहमत नहीं हुए एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से, क्योंकि अभी तक हमें सब मीठी गोली मिलती रही, कह सब देते हैं। जब कल भी कहा था कि सर्टिफिकेट दूसरे दिन मिल जाएंगे, लेकिन आज नाट के बाद अगर ठोस, जैसा भगत भाई साहब ने बताया कि ठोस सबूत और ठोस निर्णय न हो और जो भी वो बिंदु बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या हो सकता है हमारे खिलाफ ही वो बिंदु हो? हम बिंदु नहीं मानेगा, हमारा धरना जारी रहेगा। ये नहीं है कि हमारा धरना भी खत्म होगा, वो बिंदु हमारे खिलाफ ही है तो धरना किस बात का? हमें जेल जाने से नहीं डर, एसडीएम साहब हो चाहे कप्तान साहब हो चाहे डीएम साहब, डर इसीलिए नहीं रहे कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी हमें मिल नहीं पा रहा और मिलते मिलते हमसे फिर दूर भाग जाता है। तो इसीलिए ठोस निर्णय होगा और कल विस्तार से यही आएंगे वो और चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर हमें इनके बिंदु अच्छे लगे और ठोस निर्णय हुआ तो ये कमेटी है, और कमेटी ही नहीं है, जब सभी लोगों के सामने आएंगे तो सभी लोगों से विचार विमर्श करके आगे का निर्णय तय किया जाएगा। आगे का निर्णय क्या कुछ कहना चाहेंगे? बातों से संतुष्ट हैं क्या? पूरी टीम का निर्णय है एक तरह से? देखिए, पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। बात ये 24 जनवरी का आदेश है। हमने उनसे कहा कि सभी जिलों में कहीं 5 बन रहे हैं, कहीं 10 बन रहे हैं, लेकिन आगरा में तो बहुत देर से शुरुआत हुई है और अभी तक 2 बने हैं। एक बिंदु ये भी रखा गया, उनके सम्मुख रखा गया कि जिन 2 के सर्टिफिकेट बने हैं उनके माँ बाप का बना दीजिए, वो तो जांच हो चुकी है, जांच उनके बना दीजिए। उनकी अपनी परेशानियां थी कि हम लोग डीएम साहब ने एक मीटिंग गठित करी है कि केवल मसला तहसील सदर का नहीं है, पूरे आगरा जिले का है, तो हम ऐसा कोई बिंदु बनाएं, ऐसा कोई फॉर्मेट बनाएं जो सभी पूरे आगरा जिले में लागू हो जाए। उन्होंने एक अनुरोध भी किया कि आप धरना ख़त्म कर दीजिए। हम लोगों ने कहा आप ठोस कोई कॉन्क्रीट वो दीजिए, हमको एक आंसर दीजिए, एक फॉर्मेट दीजिए जिस पर कि हम अपने सम्मानजनक, जिससे कि हमारा कार्य हो सके। उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कल 11 बजे बैठेंगे, अपने उच्च अधिकारियों से मीटिंग करने वो गए या रात में मीटिंग होगी और कल 11 बजे पुनः आएंगे और देखते हैं कुछ संतोषजनक आपके सम्मुख कोई उत्तर रखेंगे। कुछ जो हड़ताल है, आपका धरना है, वो जारी रखेंगे? जारी है, धरना कंटिन्यूस है, कल 4था दिन रहेगा धरने का और जारी रहेगा। सभी से फिर से अपील कर रहे हैं कल यहाँ पर 11 बजे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और एसडीएम साहब के सामने अपनी बातें रखें और हम उनके पॉजिटिव रिस्पांस माने धनगर जाति के जो प्रमाण पत्र बनने का उसके लिए पॉजिटिव हैं और बने। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय धनगर महासभा के सभी पदाधिकारी
अधिकारियों से मिले हैं और अधिकारियों ने सिर्फ यही आश्वासन उनको दे रखा है कि जो प्रमाण पत्र हैं वो कहीं ना कहीं बिंदुओं को निर्धारित करके उनको दिए जाएंगे। अब वो बिंदु किस तरह के होंगे और इनके लिए किस तरह की वो एक पॉजिटिव सोच लेकर रखते हैं या फिर वो नेगेटिव सोच लेकर प्रशासनिक अधिकारी उन बिंदुओं को तय करते हैं, ये बिंदु आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तब तक इनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।